बिहार के विधानसभा में खड़ा हो के जिस राज्य का मुख्यमंत्री यह कहता हो कि शराब पीने वाला महापापी है, उससे बेकार आदमी कोई नहीं हो सकता है, नीच आदमी कोई नहीं हो सकता है। का जिक्र बार बार होता है, मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। बहुत सारी चीज़ है माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो किताब भी कम पड़ जाएगी। तो माननीय रेल मंत्री जी को काम करने में दिक्कत हो रही है क्या? एक बंगले की इतनी ज़रूरत भारत सरकार को पड़ गई कि सामान को सड़क पे फिकवा दें? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दो खबर सामने आई है, दो बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई, एक दिल्ली से और एक पटना से। दिल्ली से शुरू करेंगे और पटना पर जाएंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद हैं और जाहिर तौर पर हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली वाली किस खबर की हम बात करने वाले हैं, किस खबर से हम शुरुआत करने वाले हैं। चिराग पासवान का 12 जनपद बंगला खाली हुआ, खाली कराया गया और बहुत भावुक तस्वीरें भी सामने आई। चिराग पासवान भी भावुक नज़र आए और जाहिर तौर पर जिस बंगले में बचपन गुजरा, जिस बंगले में दशकों से पासवान परिवार रहता आ रहा था, उसका सामान सड़कों पर भी नज़र आया। नहीं, देखिए, बिहार के जो भी लोग दिल्ली में जाते थे, हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी से मिलने के लिए, वह सारे लोग 12 जनपद का पता बहुत आसानी से पहुंच जाते थे, जानते थे। एम्स में इलाज कराना हो या दिल्ली का कोई भी काम हो, वो एक ठिकाना हुआ करता था। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आई अभिषेक जी, वह काफ़ी भावुक कर देने वाली थी। हम सभी कार्यकर्ता के लिए यह भावुक क्षण था कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के परिवार के साथ जो सलूक हुआ वह नहीं होना चाहिए था। इसकी व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए थी। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए आवास का आवंटन भारत सरकार को करना चाहिए था, जो संबंधित विभाग था, पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। कैसे सड़क पर आप सामान फेंक दीजिएगा? और हमारे दिवंगत नेता मंत्री रहते हुए अपने आखिरी क्षण तक, अपने आखिरी सांस तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने कार्य किया, काम किया और मंत्री रहते हुए ही देहांत किए। वो उनको जो सम्मान मिला, पद्म भूषण भारत सरकार ने दिया, हम लोग इसके लिए आभारी हैं उनके। लेकिन आप सम्मान देकर आप इस तरीके से आप घर का सामान आप सड़क पर फेंक दीजिएगा, यह कहीं से उचित नहीं है। बीजेपी और केंद्र सरकार से भी नाराजगी है कि एक तरफ पद्म भूषण दिया और उसके बाद सामान सड़क पर फेंकवा दिया। ये तरीका, देखिए, ये तरीका जो है गलत था। अच्छे तरीके से अच्छा काम हो सकता था। आप हमारे नेता को आवास आवंटन कर देते और आप ऑप्शन देते कि आप उसमें अब शिफ्ट कर जाइए। हमारे नेता के पास दिल्ली में कोई आवास नहीं है, ना सरकारी आवास है, ना ही कोई मकान बनाए हैं। बहुत भावुक क्षण था। बूढ़ी नानी थी व्हीलचेयर पे, आपने देखा होगा। हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी थी। पूरा भरा परिवार है, वो सड़क पर कहाँ? अब तो भारत सरकार को सोचना चाहिए। और एक बंगले की कमी भारत सरकार को हो गई, इतना आवश्यक हो गया कि सुनते हैं कि भारत सरकार के रेल मंत्री को वो बंगला आवंटित है, सुनते हैं मीडिया के माध्यम से। तो माननीय रेल मंत्री जी को काम करने में दिक्कत हो रही है क्या? एक बंगले की इतनी ज़रूरत भारत सरकार को पड़ गई कि सामान को सड़क पे फिकवा दें? नहीं, तर्क ये दिया जा रहा है कि चिराग पासवान तो सांसद है ना, तो सांसदों वाले बंगले में रहेंगे। नहीं, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि जो विधि सम्मत है वो होना चाहिए। खाली करने के लिए कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं कहा कि वो बंगला हमको अलॉट कर दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जानते हैं। उनकी मां हाई कोर्ट भी चली गई थी, रीना पासवान, वहाँ से भी झटका लगा। देखिए, एक सही तरीका होता है अभिषेक जी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है जो आप बता रहे हैं। एक सही तरीका होता है, आप बंगला आवंटित करते, जो एक सांसद को होता है, आराम से उसमें चले जाते।
लेकिन आप तरीका गलत था और इसका जो है हम लोग दुख है। चलिए दूसरा और आखिरी सवाल है, बिहार पर लौटते हैं। बड़ी चर्चा है आज सुबह से, अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग खबरें चल रही हैं, जगहों पर सोशल मीडिया पर भी बड़ी चर्चा है। नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं। कहीं ये बात उन्होंने कही है नहीं कही है मैं नहीं जानता, मैंने सुना नहीं है, लेकिन जो जिक्र आ रहा है कि अनौपचारिक तौर पर कहीं कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। राज्यसभा जाना चाहते हैं, वो उपराष्ट्रपति वाला जो कयास है वो सही होता दिख रहा है क्या? नहीं, देखिए सियासी गलियारे में जो खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको भी कह दिया है कि अपना आप अब देखिए, तो इस तरीके की खबरें हम लोग भी सुनते आ रहे हैं। क्या सही क्या गलत है अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो छीछा लेदर अभी बिहार की राजनीति में हो रहा है, अपराध इनके कंट्रोल में नहीं है, इन पे खुद मुक्का चल जा रहा है। लगातार बिहार के 38 जिला में लूट, अपहरण, बलात्कार, बैंक डकैती लगातार हो रहा है। जहां गांव के सामने एक दलित महिला को बांस से पीटा जाता है, एक 14 साल के बच्चे को अपने पिता के न्याय के लिए आत्महत्या करना पड़ता है, बाबू वीर कुंवर सिंह के परपौत्र रोहित सिंह की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती हो, तो यह सरकार तो अपराध को कंट्रोल माननीय मुख्यमंत्री जी कर नहीं पा रहे हैं। वह गृह मंत्री भी हैं। जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो बिहार के 13 करोड़ आवाम की सुरक्षा करेंगे। आज विधानसभा का आखिरी सत्र था, आखिरी दिन था, और जब इस तरीके के विषय पर चर्चा करने के लिए विपक्ष चाहा तो सबको मार्शल से उठवा के बाहर फेंकवा दिए। ये सुनने के लिए पिनक जा रहे हैं। अब कोई भी इनसे अगर राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, कहीं जाएं लेकिन बिहार छोड़ दें। सुन लीजिए, बिहार के विधानसभा में खड़ा हो के जिस राज्य का मुख्यमंत्री यह कहता हो कि शराब पीने वाला महापापी है, उससे बेकार आदमी कोई नहीं हो सकता है, नीच आदमी कोई नहीं हो सकता है जो महात्मा गांधी के आदर्शों को, उनके कहे हुए वचनों को ना माने। तो 2016 में शराबबंदी कानून आया 2016 के बाद, तो 2016 लग गया महात्मा गांधी के विचार माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचने में। उसके बाद इनको बुद्ध का ज्ञान आया था 2016 में। महात्मा गांधी शायद ये भी कहते थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिहार के गली गली मोहल्ले तक में शराब की भट्टियां माननीय मुख्यमंत्री ने ही खुलवाई थी। नहीं, विधानसभा में भी कुछ कहा था मुख्यमंत्री ने एक बार बीजेपी को लेकर। अरे बड़का झूठा पार्टी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, उसका जिक्र बार बार होता है, मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। बहुत सारी चीज है माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो किताब भी कम पड़ जाएगी, लेकिन कोई भी स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति विधानसभा के पटल पर खड़ा होकर दिल्ली जा रहे हैं, क्या लग रहा है दिल्ली अस्वस्थ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, इनको इलाज की ज़रूरत है और दिल्ली जाएं, एम्स नज़दीक है, इलाज होगा, बेहतर इलाज होगा, स्वस्थ हों। मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, उपराष्ट्रपति बनने की खबर आई है, राज्यसभा जाने का जिक्र किया है मुख्यमंत्री ने। जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक अब लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान की पार्टी, उनके नेता प्रवक्ता बड़े हमलावर हैं, गुस्से में हैं और नीतीश कुमार पर अपने चिर परिचित अंदाज में हमला कर रहे हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।